हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज से हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू करते हैं जो कि डेली करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड रहेगी। रोज़ के रोज़ जो भी करंट न्यूज़ और जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट करंट इवेंट अकर करेगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हम इस वीडियो में मेंशन कर देंगे। तो हम इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, जिससे कि आप इन वीडियोस को चलते फिरते कभी भी थोड़ा सा भी समय निकाल के देख लें और दिन भर डेली जो है अपडेटेड रहें विद द करंट न्यूज़ एंड इवेंट्स। तो चलते हैं बिना वक्त गवाए अपने पहले सवाल पे। सवाल कह रहा है आज के करंट अफेयर्स है 23 सितंबर 2021 के। डेली न्यूज़ एनालिसिस होगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा डेली के इवेंट्स का, और ये सारे ही पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल कह रहा है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ जो है, एयर स्टाफ जो है, उसमें एयर स्टाफ होता है, आर्मी स्टाफ होता है, नेवल स्टाफ होता है। इसी तरीके से जो न्यू चीफ चुने गए हैं एयर स्टाफ के, वो अब बन गए हैं विवेक राम चौधरी जी। जो आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो है एडमायरल करमबीर सिंह। तो ये कुछ एड ऑन्स मैं दूंगी, एड ऑन क्वेश्चंस कुछ दूंगी। हर क्वेश्चन के साथ कुछ एड ऑन नॉलेज रहेगी। आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते जा सकते हैं, एक फ्लो चार्ट टाइप का क्रिएट कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ को देखते साथ। चलते हैं अगले सवाल पे। इंडिया एंड इंडोनेशिया इज पार्टिसिपेटिंग इन थर्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो इंडिया और इंडोनेशिया, जो इंडिया हमारा भारत देश है और इंडोनेशिया जो देश है, उसके बीच में एक थर्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है, जल के ऊपर एक एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है समुद्र शक्ति। तो पूछा ये जा रहा है कि ये कहाँ पर हो रही है, तो इसका सही जवाब है सुंदा स्ट्रेट। सुंदा स्ट्रेट जो है वो जोड़ता है जावा सी, जावा और सुमात्रा जो आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के, तो जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ने का ये स्ट्रेट है। ये पानी का एक छोटा सा पतला सा पैसेज है, उसी को स्ट्रेट कहते हैं। और अगर बात करें कि इंडिया की तरफ से इसमें कौन से मतलब कौन से जहाज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो आईएनएस शिवालिक है और आईएनएस कदमत। आईएनएस शिवालिक एंड आईएनएस कदमत आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये 2 डेज एक्सरसाइज है और ये इस एक्सरसाइज का 3rd एडिशन है। चलते हैं अगले सवाल पे। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हु हैज़ वन 3rd टेन्योर आफ्टर विनिंग जनरल इलेक्शन 2021। कनाडा के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने तीसरा टेन्योर जीत लिया है इलेक्शंस में, यानी कि 2 टर्म वो ऑलरेडी जो है सर्व कर चुके हैं कनाडा कंट्री को, और उसके बाद अब इन्होंने जनरल इलेक्शन जीत लिया है तीसरी बार। तो इसका आंसर है जस्टिन ट्रूडेउ। जो ट्रूडेउ है, जस्टिन ट्रूडेउ जो हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कनाडा से, जो कि लास्ट 2 टर्म्स से भी थे। चलते हैं अगले सवाल पे। स्टेट रिसेंटली इशूड सर्कुलर अगेंस्ट ब्यूरोक्रेट्स होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसने हाल ही में ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिविल सर्विसेज को सर्व करने वाले एस्पिरेंट्स नहीं, आईएएस जो वो होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं और जो सिविल ऑफिसर्स होते हैं, इनके खिलाफ या इनके अगेंस्ट, ये जो इनके जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं, जो भी इश्यूज़ रहते हैं, इनके अगेंस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग सेट की है। कौन से स्टेट ने की है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है जिमी ग्रीव्स, ये एक फेमस हस्ती हैं, ये अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे? ही वॉज द फॉर्मर फुटबॉलर प्लेयर ऑफ विच कंट्री। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जिमी ग्रीव्स वो क्या थे, एक फुटबॉलर थे, एक एक्टिविस्ट थे, एक एक्टर थे, क्या थे? तो इस तरह से भी ऑप्शन में सवाल आ जाते हैं। तो अभी फिलहाल हमसे ये पूछ रहा है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड के ये फॉर्मर फुटबॉलर प्लेयर रह चुके हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये जो डे एंड डेट्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हर तरह के पेपर में, या अगर आप यूपीएससी लेवल के पेपर में बैठ रहे हैं, सीरियस एनडीए में बैठ रहे हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी लेवल के पेपर में बैठ रहे हैं, ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि रेलवेज के भी पेपर में, टेट के भी पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज, डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये कुछ ऐसे कह सकते हैं फील्ड या सेक्टर होते हैं जहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते ही होते हैं। 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं पेपर में। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है वो ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर को। चलते हैं अगले सवाल पे। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डैशबोर्ड 2.0।
तो 2.0 उन्होंने अपने डैशबोर्ड का जो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अपने डैशबोर्ड का जो अपडेट है उसको बढ़ा दिया है, उसको अपडेशन कर दिया है अपने डैशबोर्ड का, और उसका नाम दिया है डैशबोर्ड 2.0। तो ये है स्टील मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, और इसके जो हेड हैं वो हैं श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह। चलते हैं अगले सवाल पे। यूपी गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव टू सेट अप इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन। तो यूपी गवर्नमेंट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क सेट कर रही है। कहाँ पर सेट कर रही है? इसका सही जवाब है नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक पार्क सेट हो रहा है। अगर हम बात करें कि अभी हाल ही में जो हमारा फरवरी में जो बजट आया था उसमें एक सीवीड पार्क बनने का भी मिशन आया था, हमने आपको पढ़ाया है ये करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो और बजट के वीडियो में मैंने इस पार्क का मेंशन किया था, सीवीड पार्क का मेंशन। अगर आपने बजट का वीडियो अभी भी नहीं देखा है तो यूनियन बजट 2021 का वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे देखिएगा, वो एक डिटेल्ड वीडियो है बजट का। और बात करें सीवीड पार्क की तो वो उसका जो लोकेशन है वो है तमिलनाडु में सीवीड पार्क बनने वाला है, और जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क सेट होने वाला है वो बनने वाला है नोएडा में। चलते हैं अगले सवाल पे। वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इसका सही जवाब है 22 सितंबर, 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली 2 बीचेस इन इंडिया गॉट इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, टोटल नंबर ऑफ सच बीचेस आर। तो मैंने कल एक शॉर्ट भी शेयर किया था, लगभग दिन के टाइम में मैंने शेयर किया था, क्योंकि एक बहुत करंट न्यूज़ आ रही थी हमारे पास कि इंडिया के 2 और बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। बेसिकली ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है? ये एक इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल होता है। एक लेबल मिल जाता है, एक टैग मिल जाता है बीचेस को। और ये मिलता क्यों है? इसके 33 क्राइटेरिया होते हैं, 33 क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे इसको ये टैग मिलता है। उसमें सफाई का भी आता है, इन्वायरमेंट की सेफ्टी का भी आता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का भी आता है, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कितना साफ है बीच, कितना वो सुंदर दिख रहा है, कितने टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे, उसका जो पानी है उसकी बेदिंग वाटर की क्वालिटी क्या है, और इन्वायरमेंट एजुकेशन को वो कितना इम्पैक्ट करता है, सेफ्टी क्या है, सर्विसेज, इसी तरह से 33 क्राइटेरियाज होते हैं। तो इन्हीं क्राइटेरिया पे जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। तो कल जो है 2 बीचेस और हैं भारत के, वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में जोड़ दिए गए हैं, जो कि है ईडन बीच पुडुचेरी का और कोवलम बीच केरला का। आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, ये बहुत ही करंट न्यूज़ है और पेपर में इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो 2 बीचेस जोड़े गए हैं उसके बाद जो टोटल संख्या हो गई है भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस की, वो हो गई है 10। लास्ट बीच जो जोड़ा गया था इन दोनों बीचेस से पहले वो था शिवराजपुर बीच उड़ीसा का। चलते हैं अगले सवाल पे। बाइक्यूला जू इज लोकेटेड इन विच सिटी। बाइक्यूला जू जो है वो किस सिटी में उसका लोकेशन है? तो इसका सही जवाब है मुंबई। चलते हैं अगले सवाल पे। और ये जो क्वेश्चन है, ये बाइक्यूला जू इज लोकेटेड इन विच सिटी, ये मुंबई में लोकेटेड है। तो इसको मेंशन करने का यहाँ पर्पस ये था डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में, क्योंकि हाल ही में अभी वहाँ पे 2 हम्बोल्ट पेन एक प्रजाति होती है पेंगुइन की, उनके 2 बच्चों को लाया गया है जू में और उनके रख रखाव के लिए पूरा मैनेजमेंट तैयार किया गया है, इसलिए ये बाइक्यूला जू जो है मुंबई का न्यूज़ में था। चलते हैं अगले सवाल पे। हु बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 3000 IPL रन्स। तो इसका सही जवाब है KL राहुल। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली विच कंट्रीज PM हैज कन्फर्ड विद SDG प्रोग्रेस अवार्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें तो इसका एक इंडेक्स भी जारी होता है। तो बेसिकली अभी SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया, यानी कि SDG जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें उसकी बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। कौन से देश के PM को ये अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश के PM को मिला है। आपसे कमेंट सेक्शन में गुजारिश करेंगे कि आप कमेंट करें कि बांग्लादेश के करंट PM कौन है। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली हु वन द नॉर्वे चेस ओपन टूर्नामेंट। अगेन आई विल रिपीट कि जो चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने कल हमारी प्लेलिस्ट नहीं वॉच की है तो मैं बता दूं कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, हम लोगों ने, हमारी टीम ने एक सीरीज़ शुरू की है जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड रहेगी, जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स पे। तो जनवरी से अगस्त तक के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम उसमें मेंशन कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी भी चैंपियनशिप जीती गई है, जितनी भी न्यू बुक्स लॉन्च हुई हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री से जो भी न्यूज़ है, सारा हम उसमें कवर कर रहे हैं। अगर आप अभी भी उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। वो पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, उसके ऐसे 8 से 10 वीडियोस होंगे जिसमें सारा ही करंट अफेयर कवर हो जाएगा आपका 8 महीनों का। और आने वाले 3 महीने में अब जो पेपर्स होने वाले हैं, लगभग सारे ही पेपर्स लगे हैं, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए साबित होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन चैंपियनशिप का है कि नॉर्वे चेस ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है डी, मुकेश ने। चलते हैं अगले सवाल पे। कुम्ब्रा वियजा वॉल्केनो, कुम्ब्रे वियजा वॉल्केनो जो है ये अभी 50 साल बाद, यानी कि ये एक्टिव वॉल्केनो है जो कि एक रेगुलर इंटरवल टाइम पे जनरेट होता रहता है, ये इरप्ट होता रहता है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि 50 साल बाद ये दोबारा से इसका लावा फूट कर बाहर निकला है, एक्टिव हो गया है ये, तो ये किस जगह सिचुएटेड है? इसका सही जवाब है स्पेन। तो इसी के साथ खत्म करते हैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियो को। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट नॉलेज रहेगी वो आप मिस कर देंगे, और जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डेली जीएस डोज को, और डेली सुबह लगभग 8 से 9 से 10 के बीच में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स, जो डेली न्यूज़ हैं, उसको अपने वीडियोस में कंपाइल करके लाएं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वीडियो में कंपाइल करके लाएं। और इसी तरह के नॉलेज के लिए, इसी तरह के अपडेशन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।